बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अफ्तारी के मुतालिक कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अफ्तारी किस तरह से की जाए, अफ्तारी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, इसके अलावा आपको माह रमज़ान में अपने क्या क्या गोल सेट करने चाहिए, अफ्तारी के बाद सर दर्द क्यों होता है, और भी मज़ीद मुफ्त टिप्स बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आएँ वीडियो की तरफ चलते हैं। अफ्तार में खट्टी चीज़ों के फ़ौरन बाद दूध या मिल्क शेक वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इससे तेज़ाबियत, हार्टबर्न, बदहज़मी और डायरिया भी हो सकता है। ये ना हो कि आप चना चाट खा रहे हैं और साथ साथ मिल्क शेक या फिर दूध सोडा भी पी रहे हैं। दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें। थोड़े टाइम के वक्फे रख कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अफ्तार से लेकर सहरी तक कम से कम 6 गिलास पानी पिएं ताकि पानी की कमी ख़त्म हो जाए। तली हुई चीज़ें और तेज़ मिसालों वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जब आप रोज़ा खोलते ही फ़ौरन से तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो बदहज़मी, मोटापा, तेज़ाबियत का बायस बनता है। रोज़ा खुलने से 15 मिनट पहले ही सब कुछ बनाकर फ़ारिग हो जाएं। तलने वाली चीज़ें भी पहले ही फ्राई कर लिया करें। जो भी आपने समोसे, पकोड़े या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले छोड़ दिया करें, क्योंकि अफ्तार से 15 मिनट पहले का जो वक्त होता है वो कबूलियत का होता है। इस कीमती वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं मांगें। अपने साथ साथ आपने दूसरों को भी दुआओं में याद रखना है और मुझे भी याद रखना है। अफ्तारी कैसे की जाए? सेहत को बरकरार रखने और तेज़ाबियत, कमज़ोरी, सर दर्द से बचने के लिए अफ्तारी का बेहतरीन तरीका ये है। पानी, शरबत या खजूर से रोज़ा खोलने के साथ साथ एक बाउल फ्रूट चाट या क्रीम चाट जो भी आपने बनाया हुआ हो पेट भर कर खा लें। इसके बाद नमाज की अदायगी की जाए। बाद में हल्का फुल्का खाना खा लिया जाए। अगर वॉक की ज़रूरत हो तो वॉक भी ज़रूर करनी है, आपने थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी है। इस तरह से हाजमे के मसाइल भी नहीं होते, सर दर्द और कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। अगर अफ्तारी करते ही बहुत सारी तली हुई चीज़ें खा लेते हैं तो आपको भारीपन महसूस होगा, क्योंकि एकदम से मैदे का काम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैदा हैवीनेस फील करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है और चक्कर और नींद फील होती है। समोसे, पकोड़े और दही बड़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना है, ओवर नहीं खाना। खजूर से रोज़ा क्यों खोलना चाहिए? खजूरें ग़िज़ायत से भरपूर होती हैं। इनमें बहुत फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइबर होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन के मसले को हल करती हैं। खजूरों में पोटाशियम पाया जाता है जो कि आपके जोड़ों के दर्द और अकड़न और थकावट को राहत पहुंचाती हैं। खजूरें दिमागी सेहत के लिए मुफीद हैं। खजूरें जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। चूँकि हम रोज़े में सारा दिन भूखे प्यासे होते हैं तो ये एनर्जी लेवल को बूस्ट भी करती हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। खजूरें खून की कमी को भी आसानी से पूरा करती हैं। तुख्म मलंगा का इस्तेमाल। रमज़ान में तुख्म मलंगा का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे दूध या शरबत या पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम और नारंगी के मुकाबले में 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है। वज़न कम करने में मददगार है। एक्नी को कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि ये ठंडा होता है ना, एक्नी तो गर्मी की वजह से होती है, इसलिए एक्नी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। निज़ाम हज़म को भी बेहतर बनाता है। दिमाग को परसकून करता है और इसके अलावा जिस्म की गर्मी को भी दूर करता है। इसीलिए आप जो भी ड्रिंक बना रहे हो या शरबत बना रहे हो तो तुख्म मलंगा उसमें मिला दें। फ्रूट चाट में तरबूज का इस्तेमाल ना करें, ये हैज़ा होने का सबब बन सकता है। बल्कि अफ्तारी के बाद अगर भूख लगे तो तब खाएं। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो खाने के बाद ग्रीन टी या नींबू पानी पिएं। फ्रूट चाट में हरे सेबों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ये वज़न को भी कम करते हैं और निज़ाम हज़म और जिगर को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा हरे सेब एक सस्ते बहुत होते हैं। दूसरा, इनमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार होती है जो कि स्किन को फ्रेश करने में मदद देती है। माहिरीन के मुताबिक अफ्तार में एतदाल से काम लेना चाहिए।
چینی اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال ہمارے میٹابولزم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سستی، نیند اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں خوب ساری عبادت کریں، خوب دعائیں مانگیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سحری اور افطاری کا انتظام کریں۔ جتنے بھی زیادہ لوگوں کو آپ سحری اور افطاری کروا سکتے ہیں کروائیں، کیونکہ اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ گانے، میوزک اور بے حیائی پر مبنی پروگرام مت دیکھیں۔ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، چغلی نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھ کر بھی چغلی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو ایسے شخص کے کھانے پینے چھوڑنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کے روزے قبول فرمائے۔